नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता ये दंतुरित मुस्कान का सरल भावार्थ। नागार्जुन जी की यह कविता बच्चे की मासूम मुस्कान की सुंदरता और उसके जीवन में अहमियत को दर्शाती है। कविता में बच्चे की अलौकिक मुस्कान को प्रकृति और ईश्वर से जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। पंक्ति 1, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। भावार्थ, इस पंक्ति में कवि कहता है कि बच्चे की वह मासूम दांतों भरी मुस्कान इतनी प्राणवान और जीवंत है कि वह जैसे मृत जीवों में भी नई जान डाल सकती है। यह मुस्कान जीवन शक्ति का प्रतीक है। पंक्ति 2, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। भावार्थ, बच्चे के शरीर पर धूल धूसर जमा हो सकता है, लेकिन वह जीवन की झलक देता है, जैसे मेरी झोपड़ी के तालाब में खिले सुंदर जलजात। ये प्रकृति की सुंदरता और बच्चे के प्राकृतिकपन को दर्शाता है। पंक्ति 3, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। भावार्थ, तुम्हारे स्पर्श से जीवन का प्रकाश निकला है, जो किसी कठोर पाषाण को भी पिघलाकर पानी जैसा नरम बना सकता है। ये प्रेम और जीवन शक्ति की ताकत का परिचायक है। पंक्ति 4, छू गया तुमसे कि झने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। भावार्थ, तुम्हारे स्पर्श से ऐसा लगा जैसे शेफालिका के फूल झड़ पड़े और साधारण पेड़ जैसे बांस भी बबूल के समान प्रभावशाली और सुंदर हो गया। ये प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति है। पंक्ति 5, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। भावार्थ, कवि बच्चे से कहता है कि क्या तुम मुझे बिना पहचाने देख रहे हो? तुम्हारी मासूम मुस्कान देखकर मैं भी निरंतर तुम्हें देखता रह जाऊं, जिसमें हर्ष है और विस्मय है। पंक्ति 6, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। भावार्थ, क्या तुम मुझसे देखने में थक गए हो? क्या मैं अपनी दृष्टि बंद कर लूं? यहाँ कवि बच्चे के प्रति अपना अनुराग व कोमलता व्यक्त करता है। पंक्ति 7, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। भावार्थ, यदि हमारी पहली बार मुलाकात न भी हो तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ एक पुल के समान हमारी जान पहचान का माध्यम बनी है। यह माता के महत्व को दर्शाता है। पंक्ति 8, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। भावार्थ, यदि मैं तुम्हें नहीं देख पाता तो मैं तुम्हारी मुस्कान और उस आनंद को नहीं जान पाता जो तुम देते हो। ये जीवन के आनंद और ज्ञान का भाव दिखाता है। पंक्ति 9, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। भावार्थ, इस पंक्ति में कवि बच्चे को धन्य भाग्यशाली कहता है, क्योंकि उसकी मासूम मुस्कान इतनी सुंदर है। साथ ही उसकी माँ को भी धन्य बताता है, क्योंकि माँ के कारण ही यह जीवन संभव हुआ है। माँ का महत्व और उसका स्नेह असीम है, जो बच्चे के अस्तित्व में अमूल्य योगदान देता है। पंक्ति 10, चिर प्रवासी में इत्र मैं अन्य। भावार्थ, यहाँ कवि कहता है कि जहाँ बच्चे की मासूमियत और खुशियों भरी यात्राएं निरंतर चलती रहती हैं, वहाँ कवि स्वयं एक अलग लेकिन जुड़ा हुआ अस्तित्व है। बच्चे की सरलता और वास्तविकता से कवि स्वयं को अलग महसूस करता है, पर संबंध को भी समझता है। पंक्ति 11, इस अतीत से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। भावार्थ, कवि का ये भाव है कि बच्चे का इस प्रकृति और जीवन के साथ जो प्रेममय और लगाव भरा संबंध है, वो अत्यंत सुंदर और प्रिय है। यह क्या विशेषता है जो बच्चे को जीवन से जोड़े रखती है। पंक्ति 12, औंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुर पाक। भावार्थ, यहाँ माँ के स्नेह को दर्शाया गया है कि माँ की कोमल उंगलियां हमेशा बच्चे के नाजुक शरीर को स्पर्श करती रही हैं, जो बच्चे के जीवन की सुरक्षा, प्यार और स्नेह का प्रतीक है। पंक्ति 13, देखते तुम इधर का नपटी मार। भावार्थ, कवि बच्चे की मासूम हरकतों को देखता है, जैसे मूंग को थोड़ा तना कर कनपटियां मारना, जो उसकी निष्कलंकियत और बचपने को दर्शाता है। ये बच्चे की सहजता और मासूमियत का चित्रण है। पंक्ति 14, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। भावार्थ, जब बच्चे की यह मासूम दांतों वाली मासूम मुस्कान प्रकट होती है, तभी कवि को ये जीवन का सबसे सुंदर दृश्य और सबसे बड़ी छटा लगती है। यह मुस्कान जीवन की अमूल्यता, संतोष और आनंद का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस कविता ये दंतुरित मुस्कान में एक बच्चे की मासूम मुस्कान की जो खूबसूरती और जीवन से जुड़ी गहराई है, वह हमें सहजता से जीवन का अर्थ समझाती है। यह मुस्कान हमें हमेशा जीवन में सच्चे आनंद और प्रेम के महत्व की याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।